हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज इसमें देखते हैं घातांक एवं करड़ी में घातांकों का नियम क्या होता है। इसमें घातांकों के नियम में पहला जो फार्मूला होता है ए की पावर m मल्टीप्ले यहाँ पे ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n होता है। ये घातांक यहाँ नियमों का ये पहला घातांकों का यह नियम पहला नियम ये है कि ए की पावर m मल्टीप्ले ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। दूसरा इसमें फार्मूला होता है ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। अब इसमें तीसरा फार्मूला होता है ए की पावर m पूरे का होल पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m इंटू यहाँ पे n होता है। अब चौथा फार्मूला इसमें होता है ए की पावर m मल्टीप्ले बी की पावर m इज इक्वल टू ए बी का होल पावर जो होगा m होता है। चलिए अब इसमें हम देखते हैं पहला जो फार्मूला लिखे हैं ए की पावर m मल्टीप्ले ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। यहाँ देखिए जब दो या दो से अधिक संख्याओं का आधार, इसमें आधार किसे कहेंगे और घात किसे बोलेंगे, तो यहाँ ए को हम यहाँ पे आधार बोलते हैं जिसको हम बेस बोलते हैं। ये हमारा ए क्या है, हमारा आधार है और ये इसकी घात है। ए हमारा बेस है, आधार है और यहाँ पे यम क्या है, घात है, एक्सपोनेंट है। तो यहाँ पे दो या दो से अधिक संख्याओं का जब आधार सेम रहता है तो गुणा में घातों को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे एक उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले यहाँ पे 2 की पावर 3 मल्टीप्ले 2 की पावर 5। तो यहाँ देखिए इन दोनों का आधार यहाँ सेम है, इनकी घातों को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो 2 की पावर यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर कितना, 8। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा इसमें फार्मूला है ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n। जब दो संख्याएं घात के रूप में लिखी हो और उनका आधार सेम हो तो यहाँ पे m सब यहाँ m माइनस n इनकी घातों का यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है। जैसे अब यहाँ लिखेंगे एग्जाम्पल उदाहरण लेके समझते हैं 7 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इनकी घातों को हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे 4 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 7 की पावर 1 इज इक्वल टू 7। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब तीसरा इसमें देखते हैं ए की पावर m पूरे का होल पावर अगर n है तब यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होता है, ए की पावर m मल्टीप्ले n। अब उदाहरण लेकर हम इसमें देखते हैं। जैसे 2 की पावर 3 पूरे का होल पावर यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 की पावर 3 मल्टीप्ले 5 इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे 2 की पावर कितना, 3 5 जा 15। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट वाला ये दिया है, फोर्थ नंबर जो फार्मूला दिया है, अगर इन दोनों का बेस यहाँ पे आधार क्या हो, समान ना हो, अब इन दोनों की घात यहाँ सेम है तो इन दोनों का बेस का आपस में मल्टीप्ले हो जाता है और इसकी होल पावर हम यहाँ पे m लगा देते हैं। जैसे अगर हम इसमें एग्जांपल लेके उदाहरण देखें 2 की पावर 5 मल्टीप्ले 3 की पावर 4। अब यहाँ दोनों का क्या है, बेस यहाँ पे क्या है 2 की पावर 5 और यहाँ ले लें 3 की पावर 5। अब इन दोनों का बेस डिफरेंट है लेकिन यहाँ एक्सपोनेंट दोनों की घात क्या है, सेम है। तो हम यहाँ इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्ले 3 का होल पावर कितना लिख देंगे, 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 3 जा 6 का यहाँ पे इसकी पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं 5 नंबर फार्मूला जो होता है। 5 नंबर फार्मूले में हम देखेंगे इसमें अगर यहाँ पे a की पावर माइनस m है तो हम इसको 1 अपान a की पावर m लिखते हैं। किसी भी संख्या की अगर घात जो है यहाँ ऋणात्मक है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1 अपान हम करके लिख देते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं 2 की पावर माइनस 3 है तो हम इसको यहाँ पे 1 अपान 2 की पावर 3 लिख देंगे इसकी घात को पॉजिटिव बनाने के लिए। ये हमारा 5वां फार्मूला हो गया। अब
छठवें फार्मूले की तरफ हम चलते हैं। इसमें यहां पे देखेंगे ए की पावर अगर 0 है तो उसका मान सदैव कितना होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या का अगर घात 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। जैसे उदाहरण अगर हम ले, यहाँ पे उदाहरण लेते हैं 2 की पावर 0 इज इक्वल टू, इसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 क्यों हो जाता है, चलिए इसको हम समझते हैं। यहीं पे देखिए, अब यहाँ पे अगर हम देखें कि कोई भी हम संख्या ले लेते हैं, जैसे हम 2 ही ले लेते हैं, 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर यहाँ पे 1 माइनस 1, एक में से एक घटा देंगे तो इसकी घात, ये 1 में से 1 कैंसिल होगा, घटाने पे तो ये शून्य आ जाएगा। इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ इक्वल का सिंबल लगाएंगे, फिर यहाँ 2 की पावर हम क्या लिखेंगे, ये यहाँ पे 2 की पावर 1 मल्टीप्ले हम यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस 1। ये दोनों का सेम बेस रहा होगा, तभी यहाँ पे जोड़ने पर ये दोनों का डिफरेंस आ गया होगा। अब यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 मल्टीप्ले, इसको हम यहाँ पे अभी फार्मूला देखे थे, किसी भी संख्या घात अगर यहाँ पे ऋणात्मक है तो उसको 1 अपान करके लिख देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ 1 अपान यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 1, तो इन दोनों का मल्टीप्ले हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 की पावर 1 अपान 2 की पावर 1, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 1। इसीलिए किसी भी संख्या का अगर घात 0 है तो उसका सदैव मान कितना होता है, 1 होता है। चलिए अब इसमें अगला फार्मूला देखते हैं। इसमें ए की पावर m इज इक्वल टू ए की पावर n। यहाँ सेम बेस पर अगर यहाँ पे संख्याएं जो हैं वो बराबर हों तो इनकी घातें आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। जैसे उदाहरण लेकर हम यहाँ समझते हैं, अगर हम कहते हैं 7 की पावर 5 इज इक्वल टू 7 की पावर यहाँ पे x है, तो दोनों का बेस क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे घातें क्या हो जाएंगे, आपस में ये समान हो जाती है। तो यहाँ 5 बराबर हो जाएगा x। अब चलिए इसमें हम सवाल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें। चलिए अब इसमें ये सवाल देखते हैं, दिया है यहाँ पे 81 की घातें कितना दिया है, -3/4। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले यहाँ देखेंगे 81 को हम यहाँ पे 3 बेस पर घात के रूप में हम कितना लिख सकते हैं। यहाँ 3 की पावर 4 का मान कितना होता है, 81 होता है। 81 को हम 3 घाते 4 के रूप में लिख सकते हैं, तो 3 की पावर 4 पूरे का होल पावर क्या लिखेंगे, -3/4। तो यहाँ पे एक फार्मूला आप लोगों को बताए थे इसमें कि a की पावर अगर m है, पूरे का होल पावर n है, तो यहाँ पे घातों का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्ले, तो a की पावर हो जाएगी m मल्टीप्ले n। हम इसी फार्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ इन दोनों को मल्टीप्ले हो जाएगा। अब 3 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 मल्टीप्ले -3/4, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 3 का होल पावर ये -3। अब यहाँ पे एक अगला फार्मूला बताए थे कि अगर किसी भी संख्या की अगर घात यहाँ पे माइनस में हो तो उसको 1 अपान करके लिख देने पर उसकी घात पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको, 1/3 की पावर 3। अगर इसका मान हमें निकालना है तो क्या लिखेंगे, 1/3 की पावर 3 का मान कितना होता है, मतलब 3 का 3 बार गुणा, मतलब यहाँ पे 3 मल्टीप्ले 3 मल्टीप्ले 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1/27 हो जाएगा। चलिए अब इसमें अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। चलिए इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 5 की पावर 2 पूरे का होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 की पावर यहाँ पे 3, इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम पहला जो फार्मूला इसमें बताए थे कि a की पावर m पूरे का होल पावर जो n था, इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, घातों का आपस में मल्टीप्ले हो जाता है। इसी फार्मूले को हम यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5 की पावर कितना 2 मल्टीप्ले 3 डिवाइडेड बाई 5 की पावर कितना 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे
अगला फार्मूला लगाएंगे, ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। तो अब यहाँ लिखेंगे, इसमें घात को सब्ट्रैक्ट करके 5 की पावर 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर कितना हो जाएगा 3। तो 5 की पावर 3 का मान कितना होता है 125। यही इसका आंसर हो जाएगा।